के लिए पॉलिसी लिया है या ये तीनों में से 2 लोग के लिए पॉलिसी लिया है या तीनों में से तीनों के लिए पॉलिसी लिया है, फ़र्क नहीं पड़ता। किसके लिए भी लिया हो, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, ये फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, ये 3 लोगों में से। तो जितना भी प्रीमियम आप भर रहे हो आपको बेसिक डिडक्शन कितना मिलेगा, 25,000। ठीक, पर अगर आपने जिसके लिए पॉलिसी लिया है, मतलब सपोज खुद के लिए लिया है, तो आपको 25,000 डिडक्शन मिलेगा बेसिक। पर अगर आप खुद सीनियर सिटीज़न हैं तो यही डिडक्शन 25,000 की जगह डबल हो जाएगा, 50,000। तो एडिशनल लिखा है ना, एडिशनल लिखा है ना 25, तो बेसिक 25, एडिशनल भी 25 सीनियर सिटीजन के लिए, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 50। तो शॉर्ट में ऐसे याद रखना कि अगर जिनके लिए पॉलिसी लिया है अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 डिडक्शन, और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो डबल 50,000 डिडक्शन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कैटेगरी 1 की, समझा। अब कैटेगरी 2 पे आ जाओ। तो प्लस एक्स्ट्रा डिडक्शन, तो अगर पेरेंट के लिए भी आपने पॉलिसी लिया है तो उनके लिए भी वही रूल है। अगर आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन नहीं है तो वहाँ पे भी 25,000 डिडक्शन मिलेगा, पर अगर वो सीनियर सिटीजन है तो वहाँ पे 50,000 डिडक्शन मिलेगा। तो मैक्सिमम 50,000 यहाँ पे मिल सकता है, मैक्सिमम 50,000 यहाँ पे मिल सकता है। तो टोटल डिडक्शन मिला के आपका 1 लाख तक का डिडक्शन 80D में आप ले सकते हो अगर सीनियर सिटीजन ही है। सब कैटेगरी 1 में भी कोई सीनियर सिटीजन है और कैटेगरी 2 में भी सीनियर सिटीजन है, तो सब मिला के आप टोटल 1 लाख तक का रिडक्शन ले सकते हो। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। देन नीचे नोट लिखा है, इन केस ऑफ HUF प्रीमियम शुड बी पेड फॉर एनी मेंबर ऑफ HUF। सीनियर सिटीजन मीन्स रेसिडेंट पर्सन 60 ईयर्स एंड अबव, 60 साल का भी कोई पर्सन है तो उसको भी सीनियर सिटीजन हम लोग उसमें कंसिडर करते हैं। अभी अमेंडमेंट में आ जाओ। अमेंडमेंट में क्या लिखा है, एडिशनल डिडक्शन फॉर अमाउंट पेड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, उसके लिए डिडक्शन कितना, एक्चुअल अमाउंट पेड और 5,000 विच एवर इज लेस, डाउन एरो मार देना। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या पता है, द अबव लिमिट इज इंक्लूडेड इन 25,000 और 50,000। मतलब रूटीन चेकअप के लिए अगर आपको 5,000 अगर आपने पेमेंट किया है और उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हो। यहाँ पे रूटीन चेकअप के लिए आपने जो पैसा पेमेंट किया है अप टू 5,000। बट अगर ये रूटीन चेकअप वाला 5,000 का आपने डिडक्शन लिया तो यहाँ पे मैंने जो आपको बोला ना 25,000 तक डिडक्शन मिलेगा, तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। मतलब अगर रूटीन चेकअप का आपने 5,000 डिडक्शन लिया तो यहाँ पे आपको 25,000 की जगह 20,000 ही डिडक्शन मिलेगा, या 50,000 की जगह 45,000 ही मिलेगा। समझा कि नहीं। मतलब वो रूटीन चेकअप का जो डिडक्शन है ना वो ये टोटल डिडक्शन के अंदर ही है। अगर वो लिया तो यहाँ पे उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा, वो नहीं लिया तो यहाँ पे फुल 25,000 या 50,000 मिलेगा। नोट 2, एक्सपेंसेस अलाउड फॉर सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो ये तीनों में से कोई भी स्कीम के अंदर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी लिया है तो ये उसका जो भी प्रीमियम आप भर रहे हो वो ये सेक्शन में अलाउड है। कौन सा, पहला कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया हो। तो ये तीनों ही प्लान के अंदर जो भी प्रीमियम आप भरोगे वो ये सेक्शन के अंदर कवर्ड है। और पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मतलब पेरेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। देन फॉर मेंबर ऑफ HUF मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ओनली, मतलब HUF के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अगर कोई पॉलिसी लिया है तो उसके प्रीमियम का डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पॉलिसी का प्रीमियम का डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। ठीक है, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए एंड पेरेंट के लिए। HUF को ऐसे पॉलिसी का प्रीमियम का डिडक्शन नहीं मिलेगा। HUF को सिर्फ नॉर्मल मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन मिलेगा। देन नोट 3, डिडक्शन वेयर प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस is paid in lump sum for more than 1 year
then the reduction would be appropriately equally divided for each of such relevant previous year. मतलब आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है सपोज 10 ईयर्स के लिए, और एक ही साथ में आपने 1 लाख पेमेंट कर दिया प्रीमियम पूरा एक साथ 10 साल का, तो ये जो 1 लाख का प्रीमियम आपने पेमेंट किया ये तो इस साल की है, बट डिडक्शन आपको हर साल मिलेगा, क्योंकि ये जो 1 लाख का प्रीमियम है ये 10 ईयर्स तक के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको 1 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स कर देना है, हर साल 10-10 हज़ार का डिडक्शन आपको मिलेगा, सिंपल। ठीक है, तो अगर आप लमसम प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो तो लमसम प्रीमियम डिवाइड बाय द लाइफ ऑफ योर पॉलिसी, जितना अमाउंट बनता है उतना अमाउंट आपको हर साल डिडक्शन में मिलेगा। तो इतने सारे पॉइंट है जो 80D में आपको याद रखना है, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टार मार्क कर देना। देन नेक्स्ट सेक्शन है 80U। एक्चुअली 80U लास्ट सेक्शन है, बट ये थोड़ा लॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए पहले लिख दिया है। तो 80U में डिडक्शन फॉर हैंडीकैप असेसी रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो डिडक्शन है वो सिर्फ किसके लिए, हैंडीकैप असेसी के लिए। तो ये डिडक्शन 80U वाला एप्लीकेबल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल। डिसेबिलिटी कितनी है, लेस देन 40% है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिसेबिलिटी 80% तक है, 40 to 80 के बीच में, तो 75,000 फ्लैट, और सीवियर 80% से ऊपर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 फ्लैट। फ्लैट मतलब फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे जो डिडक्शन है ये कोई खर्चे के लिए मिल रहा है क्या, नहीं, जस्ट बिकॉज असेसी हैंडीकैप है। तो आपको पता है हैंडीकैप असेसी होने के बाद जॉब वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है, लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ऐसे हैंडीकैप असेसी ने कि कोई इनकम है, कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, कोई कुछ भी इनकम होगी, तो उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है डिडक्शन लेने के लिए, बिना इन्वेस्टमेंट किए भी उसको इतना इतना डिडक्शन मिल जाएगा आराम से। डिपेंड करता है कि उसकी डिसेबिलिटी कितनी है। अब ये डिसेबिलिटी कितनी है ये गवर्नमेंट डॉक्टर बताए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर, उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और उसमें लिखा होता है कि ये पर्सन इतना % डिसेबल है, और उसके हिसाब से आप फिक्स्ड अमाउंट का डिडक्शन ले सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट के लिए। सो कंडीशन में ये लिखा है दस शुड सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए। डिसेबिलिटी में ये सब चीज़ें आती हैं, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस। तो ये सारी डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे रिडक्शन मिलेगा। देन 80U के बाद है 80DD, ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ HDR। मतलब HDR मतलब हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, तो यहाँ पे भी डिपेंडेंट आ गया, सॉरी हैंडीकैप आ गया। तो 80U और HDR 80DD इसीलिए साथ में लिखा है कि U में कौन हैंडीकैप है, यू योर सेल्फ, और DD में कौन हैंडीकैप है, आपका डिपेंडेंट। तो DD मतलब डिपेंडेंट हैंडीकैप है, और U मतलब यू योर सेल्फ हैंडीकैप है। तो ऐसा करके भी याद रख सकते हो। तो 80U और 80DD दोनों हैंडीकैप के लिए, U में यू योर सेल्फ इज़ हैंडीकैप, DD में डिपेंडेंट इज़ हैंडीकैप। ठीक है, बाकी सारे प्रोविज़न, अमाउंट ऑफ डिडक्शन सब कुछ सेम है, सिर्फ 80DD में इतना एक्स्ट्रा है कि जैसे मैं तो हैंडीकैप नहीं हूँ, बट मेरा कोई डिपेंडेंट रिलेटिव है वो हैंडीकैप है, तो डिडक्शन मुझे कब मिलेगा, मुझे तब मिलेगा जब मैं वो हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए उसका पूरा खर्चा रहने का मैं उठाऊंगा, तो मुझे रिडक्शन मिलेगा। समझा आपको? तो हैंडीकैप असेसी का खर्चा अगर कोई पर्सन, नॉर्मल पर्सन उठा रहा है, तो नॉर्मल पर्सन को ये रिडक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो ये DD है। तो यहाँ पे रिडक्शन याद रखना किसको मिलेगा, हैंडीकैप को रिडक्शन नहीं मिलेगा। जो पर्सन उसका मेंटेनेंस कर रहा है, ट्रीटमेंट करवा रहा है, वो पैसा खर्चा कर रहा है, उसको रिडक्शन यहाँ पे मिल रहा है DD में। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है, रेसिडेंट HUF हो सकता है, और इंडिविजुअल के लिए डिपेंडेंट रिलेटिव कौन कौन है, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। तो SP मतलब स्पाउस, CS मतलब चिल्ड्रन, P मतलब पेरेंट्स, B मतलब ब्रदर, S मतलब सिस्टर। HUF के लिए रिलेटिव कौन है, एनी मेंबर। तो ये रिलेटिव्स का मीनिंग दिया हुआ है। डिडक्शन का अमाउंट सेम ऊपर के जैसा ही है। कंडीशंस क्या है, असी शुड स्पेंड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ HDR, डिपॉजिट सम अमाउंट विद LIC, UTI और अदर इंश्योरेंस कंपनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ HDR। तो ये डिपॉजिट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब उसके मेंटेनेंस के लिए डिपॉजिट करोगे तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है,
HDR हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, द सी शुड सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये DD में हैंडीकैप पर्सन को डिडक्शन नहीं मिल रहा है, जो हैंडीकैप पर्सन का मेंटेनेंस कर रहा है उसको डिडक्शन मिल रहा है। DDB ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़। डिजीज़ मतलब क्या होता है? बीमारी। जैसे अभी आ गया कोरोना की बीमारी, तो डिजीज़ मतलब बीमारी, तो 80DDB, बी मतलब बीमारी। तो ये 3 सेक्शन जो है ना बीमारी वाले ही है, 80U, 80DD, 80DDB। तो U में यू योरसेल्फ इज हैंडीकैप, DD में डिपेंडेंट इज हैंडीकैप, DDB मतलब बीमारी का ट्रीटमेंट। तो किसको डिडक्शन मिलेगा? सेम एज अबव। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 40,000 और 1 लाख, माइनस रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और एम्प्लॉयर। तो यहाँ भी फ्लैट डिडक्शन है, 40,000 जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनको, और जो सीनियर सिटीजन है उनको 1 लाख, और अगर उनको एम्प्लॉयर या इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिल रहा है डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए तो वो माइनस करना पड़ेगा। कंडीशन, द सी शुड स्पेंड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़ either for himself or dependent relative. The disease should be specified in Rule 11DD. The C should submit a certificate of specified disease, government hospital. If the patient is senior citizen, then the deduction is maximum 1 lakh, otherwise 40,000. If the patient is very senior citizen, then the deduction is also maximum 1 lakh. पहले एक्चुअली ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था, नॉर्मल, सीनियर सिटीजन एंड वेरी सीनियर सिटीजन, मतलब 80 एंड अबव। पर अभी उसको अमेंडमेंट करके 2 ही कैटेगरी बना दी है, 60 के बिलो एंड 60 एंड अबव, बस 40 एंड 1 लाख। देन तो ये बीमारी वाले सारे सेक्शन ख़त्म हुए। 80D था मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, फिर 80U से बीमारी वाली स्टार्ट हुई। 80U में हैंडीकैप खुद है, 80DD में डिपेंडेंट हैंडीकैप है, 80DD भी बीमारी का ट्रीटमेंट है। तो अभी जाके 80D ख़त्म हुआ, अब 80E। सो 80E है रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर हायर एजुकेशन। सो E फॉर याद रखना आप, E फॉर एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन तो देखो ना, आपकी इनकम होती है ना एक्सपेंस होता है, क्योंकि लोन अभी मिला है कल को देना है, तो ना ये इनकम ट्रीट होगा ना एक्सपेंस ट्रीट होगा। पर लोन के ऊपर हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट आपका खर्चा है। तो आपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए लोन लिया है, तो उसके बाद जो भी इंटरेस्ट दे रहे हो वो इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन 80E में है। ये नॉर्मली लोग लेते हैं जब ज़्यादातर MBA वगैरह करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा होती है, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14, 15 लाख तक फीस होती है। तो ऐसे इतना अमाउंट तो लोन लेके ही देते हैं, तो वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट के लिए आपको रिडक्शन यहाँ पे मिलेगा 80E में। तो वही है रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर हायर एजुकेशन। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 8 ईयर्स, तो 8 साल तक जितना भी आपने लोन पे इंटरेस्ट भरा है वो पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा। फुल अमाउंट है, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट का, जितना भी अमाउंट हो। सो लोन शुड बी टेकन फॉर व्हाट? फॉर होम एंड फ्रॉम होम। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। तो ऊपर लिखा है ना लोन शुड बी टेकन, तो वो तो वैसे ही है, उसके नीचे आपको डायग्राम बनाना है। फॉर व्हाट? सो फॉर व्हाट? फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब क्या? एनी कोर्स आफ्टर SSC, 10th के बाद से। तो 10th के बाद से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो उसको बोलते हैं हायर एजुकेशन। देन नेक्स्ट है फॉर होम। तो किसके लिए आप ले सकते हो? सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, अडॉप्टेड चिल्ड्रन के लिए, मतलब जिसके लिए आप लीगल गार्जियन हैं। तो इस सब में से किसी के लिए भी आप अगर लोन लेते हैं तो आपको रिडक्शन मिलता है, ठीक है। मतलब कोई एसएससी है जिसने खुद के लिए
एजुकेशन लोन ले लिया, अपने बच्चे के लिए लिया, तो जो लोन है वो तो बच्चे के लिए है उसके नाम पे, बट लोन जो पे करेगा वो तो ऑब्वियसली उसका पेरेंट ही है, तो पेरेंट को यहाँ पे डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट के लिए। देन फ्रॉम होम, किससे लोगे, बैंक से लोगे या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बना लेना है। तो 80E में याद रखना, ई फॉर एजुकेशन लोन का डिडक्शन जितना चाहिए उतना डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट के लिए 8 ईयर्स तक। देन 80EE नया है, स्टार मार्क करो, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन तो पहले भी कहीं पढ़ा है हमने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन अप टू 2 लाख रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। तो ये 80EE का डिडक्शन उससे ऊपर, मतलब आपको पहले डिडक्शन लेना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में, उसके बाद भी अगर इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है, बच रहा है, तो आप ये 80EE भी यूज़ कर सकते हो डिडक्शन लेने के लिए। मतलब कोई ईयर में सपोज आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 3 लाख, क्योंकि इनिशियल ईयर में इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो 3 लाख में से 2 लाख का डिडक्शन आप सेक्शन 24 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले सकते हो, और बैलेंस वो बचा 1 लाख, उसमें से 50,000 तक का रिडक्शन आप 80EE में ले सकते हो। तो अभी इंटरेस्ट के लिए जो रिडक्शन है वो कितना हो गया, 2,50,000, 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी में और 50,000 80EE में। बट कुछ कंडीशन है, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कमर्शियल नहीं। परचेज प्राइस ऑफ हाउस शुड बी अप टू ₹50 लाख, तो 50 लाख से ऊपर हाउस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लोन शुड बी सैंक्शनड बिटवीन 1/4/16 एंड अप टू 31 मार्च 17। तो ये जो स्कीम थी ना, ये सिर्फ 2016-17 में निकाली थी, तो बस एक ही साल के लिए थी। लोन अमाउंट शुड बी अप टू 35 लाख, तो घर का अमाउंट 50 लाख तक होना चाहिए और वो घर के ऊपर लोन का अमाउंट 35 लाख तक होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। और ये कौन से ईयर में लोन लेना चाहिए, 2016 से, बस 3 ही पॉइंट याद रखें। She does not own any residential house on the date of sanction of loan. First deduction should be claimed under section 24 house property up to 2 lakhs and remaining ये सेक्शन में। तो पहले वहाँ डिडक्शन लेना है, फिर यहाँ लेना है, ठीक है, ऑर्डर याद रखना। देन 80EE, तो 80EE तो आपको पता है कि खाली 16-17 तक ही था। अब उसके आगे क्या, तो उसके आगे 80EE बना दिया, सेम है, इंटरेस्ट फॉर हाउसिंग लोन इंडिविजुअल एंड अदर देन इंडिविजुअल कवर्ड अंडर सेक्शन 80EE। यहाँ पे आपको रिडक्शन 50,000 की जगह 1,50,000 तक मिलेगा। कंडीशन है लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अप टू 45 लाख, तो बड़ा अमाउंट दिया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक होनी चाहिए। देन लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 19 एंड 20, मतलब ये ईयर 19-20 के लिए है। शी डज नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस, बाकी सब कंडीशन वही है। तो 80E और 80EE, सॉरी 80EE और 80EEA दोनों सेम ही है, बट 80EE मतलब डबल ई 16-17 के लिए है और 80EEA 19-20 के लिए। दूसरा डिफरेंस ये है कि 80EE में आपको मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 तक है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 तक है, 1,50,000। देन आ गया है 80EEB, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। तो ये नया है, टू प्रमोट द परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो ड्यू टू पॉल्यूशन गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि सारी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए। तो ये गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस थी पहले से ही कि पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स को एकदम कम करना है सो दैट पॉल्यूशन कम हो। बट वो तभी व्हीकल कम होंगे जब मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएंगे। तो इसलिए सारे कंपनीज़ को बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप बनाओ, नए नॉर्म्स गवर्नमेंट ने दिए, एमिशन नॉर्म्स BS6। तो इसकी वजह से ऑटो सेक्टर थोड़ा मंदी में आ गया।
क्योंकि लोग वेट कर रहे थे कि अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आने वाला है, तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिक व्हीकल आए तो उसके ऊपर उसको बाय करें। काफ़ी सारी आ भी गई हैं, बट अभी फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेते हैं लोन पे, तो उसके इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1,50,000 तक। कंडीशंस जो है वो आप पढ़ लेना, उसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। तो अभी ई का याद रखना, ई में टोटल कितने सेक्शन पढ़ लिए हमने? 4। ई इज़ फुल फॉर इंटरेस्ट। सो 80 ई वाले जितने भी सेक्शन है वो सब किसके लिए? डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट। 80 ई में एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट है, 80 डबल ई में हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है फॉर द ईयर 16-17। 80 डबल ई ए में अगेन हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का रिडक्शन है फॉर द ईयर 19-20। और 80 डबल ई बी में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन। तो ये चारों सेक्शन में किसके लिए डिडक्शन आपको मिल रहा है? इंटरेस्ट के लिए। देन नेक्स्ट सेक्शन है, ई के बाद एफ नहीं है, जी है। सो जी 80 जी डिडक्शन फॉर रेंट पेड। तो यहाँ पे आपको डिडक्शन क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप रेंट दे रहे हैं। अब रेंट पे जो रहता है वही रेंट देगा ना, और रेंट पे आप क्यों रहेंगे? क्योंकि आपके पास खुद का घर नहीं है, बराबर। तो जी मतलब क्या? घर नहीं, तो रेंट भरो। समझा? तो जी कैसे आप याद रख सकते हो? जी मतलब क्या? घर नहीं, तो घर नहीं तो क्या करो? रेंट भरो। रेंट भरेंगे तो 80 जी में रिडक्शन मिलेगा। कितना? 25% ऑफ AGTI और 5,000 पर मंथ, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ AGTI। ठीक है, रेंट पेड का तो माइनस है, डैश नहीं है, विच एवर इज लेस। तो मैक्सिमम 5,000 तक डिडक्शन पर मंथ लिखा हुआ है, पर एनम नहीं, पर मंथ आपको ये सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। कंडीशन ये है कि असी शुड नॉट रिसीव HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। द असेसी, हिज स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन एंड HUF वेयर ही इज मेंबर शुड नॉट ओन अ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट अ प्लेस वेयर ही resides or perform his duties। और एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का कैलकुलेशन दिया हुआ है, GT है एक्सक्लूडिंग LTCG और STCG 111A माइनस ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG। क्योंकि 80 GG का डिडक्शन तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, तो उसका डिडक्शन कहाँ से मिलेगा? बाकी सारी डिडक्शन आप निकाल के माइनस कर दो, तो जो अमाउंट बचेगा उसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो 80 GG में याद रखना, रेंट के लिए है मैक्सिमम 5,000 पर मंथ। देन 80 GGA, GGB, GGC ये तीनों एक जैसे हैं डोनेशन के लिए। GGA में डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट, जाना पहचाना सा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में था। तो वहाँ पे लेकिन यही सारे डोनेशंस के लिए डिडक्शन 35 AC एंड 35 CCA में था, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए 35 में था। बट वो सिर्फ कौन से टाइप के एससी के लिए था? एम्प्लॉयर के, सॉरी बिजनेसमैन के लिए, मतलब हाँ वही एम्प्लॉयर हो गया। और यहाँ पे जो रिडक्शन आपको मिल रहा है ना GGA में, ये अदर देन बिजनेस वालों को है। तो अदर देन बिजनेसमैन अगर आप ये सारे पर्पस के लिए डोनेशन देते हैं तो आपको GGA में रिडक्शन मिलेगा। बट अगर आप बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉयर हो, और ये सारे पर्पस के लिए रिडक्शन देते हो, तो आपको लिए ये सेक्शन नहीं है, आपके लिए सेक्शन 35 AC, 35 CCA, 35 है। समझा डिफरेंस? कंडीशन क्या है? इट शुड बी पेड बाय चेक इफ़ मोर देन 10,000, और वही कंडीशन है जो 35 AC और 35 CCA में। तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर देख सकते हो उसके लिए। देन GGB है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय इंडियन कंपनी, और GGC है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय एनी असेसी अदर देन इंडियन कंपनी। तो GGC और GGB एकदम सेम ही है, पर GGB में जो असेसी है वो इंडियन कंपनी ही होना चाहिए, और GGC में जो असेसी है वो अदर देन इंडियन कंपनी होना चाहिए। दोनों जगह डोनेशन आपको किसको देना है? पॉलिटिकल पार्टी को। रिडक्शन कितना मिलेगा? 100%। बेस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दो, 100% रिडक्शन लो, काम भी करवाओ। तो कंडीशन क्या है? द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर रोपा 1951। रोपा मतलब
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक्ट है, रोपा एक्ट, जैसे कंपनी के होता है ना कंपनीज एक्ट वैसा है। और जो भी अमाउंट है आपको चेक से देना पड़ेगा, कुछ भी अमाउंट हो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है डबल जे डबल ए और डबल जे डबल डबल ए। अच्छा, अभी आगे के जो सेक्शंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। अभी तक फ़िलहाल ये एक वीडियो जो है फुल 1 आवर एंड 30 मिनट्स का, ये आधा कवर हुआ है। अभी आगे एक और वीडियो बनेगा एटलीस्ट 1 आवर का, तो उसमें आपका रिडक्शन चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप फटाफट पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर रिडक्शन चैप्टर पढ़ लिया ना, तो आप किसी को भी पैसा लेके एडवाइस दे सकते हो, ठीक है। टिल देन बाय एंड टेक केयर।